सभी को राम राम। मैं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और स्क्रीन की दूसरी तरफ है व्यालोक जी। व्यालोक जी नमस्कार। म्यूट। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। व्यालोक जी, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। और इस पूरी गैंग वॉर में कूद पड़े हैं पूर्व माफिया और पॉलिटिशियन पप्पू यादव। मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में गुजारा है। किसी जमाने में गैंगस्टर थे, आज का क्या है मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आपसे इसी ओपनिंग रिमार्क के साथ शुरू करते हैं कि पप्पू यादव जी आजकल क्या कर रहे हैं। बयानबाजियां तो ऐसी हैं कि जैसे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दूंगा, हिरोशिमा बना दूंगा। सेम वही वाली बमबाजी आजकल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुंह से। जी बताएं। पप्पू यादव हमारे नहीं, आपके भी माननीय सांसद हैं। आजकल जो 543 सांसद पहुंचे हैं आपकी और हमारी लोकसभा में, उसमें से एक वो हैं। दुर्भाग्य यह है कि बिहार में एक जगह पूर्णिया और वो वहीं के सांसद। और जब बिहार में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था या अपराध का राजनीतिकरण हुआ था, उस समय से ये लोग जो इनके 4 5 10 12 15 लोग थे, ये सारे लोग आए थे पॉलिटिक्स में। क्योंकि इन्होंने जब देखा कि हम नेताओं को जिता पा रहे हैं अपने बाहुबल से, अपने गुंडई से, अपने माफिया होने से, तो हम खुद अगर नेता बन जाएं तो उसमें क्या बुराई। उस समय से ये कहानी शुरू हुई है। लेकिन अभी ये फिलहाल पूर्णिया के सांसद हैं। पिछले 2-3 बार से कई सारी पार्टियां बदल चुके हैं। इस बार ये राजद में थे, लेकिन राजद ने इनको टिकट नहीं दिया। जी। फिर ये कांग्रेस गए। राजद में इन्होंने कोशिश की थी भर्ती होने की, लेकिन लालू ने अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि वहां कोई दूसरा यादव नेता हो जाएगा तो तेजस्वी को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए राजद ने इनको लिया नहीं। फिर ये कांग्रेस में गए। कांग्रेस से इनका टिकट तेजस्वी ने कटवा दिया और लालू ने, तो ये निर्दलीय लड़े। तो अभी वैधानिक स्थिति पर यह है कि ये निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन इनके जो ट्वीट हैं या जो इनकी बयानबाजी है, वो सब अगर आप देखेंगे तो इनका बस चले तो एंटोनियो माइनो और राहुल विंची के ये पैर पखार के रोज दिन पिया करें। ये इनका अभी का वर्तमान। अब इन्होंने जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल इनके ही लेवल का है, क्योंकि ये कुछ दिनों से या अभी बिहार बाढ़ग्रस्त भी है। आप लोगों तक खबर नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि बिहार अब देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसको मान लिया गया है कि वो इस देश में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बिहार के 38 में से 28 जिले अभी बाढ़ग्रस्त हैं। और वहां पर पप्पू यादव का जो इलाका है वो कोसी का इलाका है, कोसी नदी का। तो पप्पू यादव कभी अपनी बुलेट पर, कभी नाव पर जाते हैं, पैसा बांटते हैं। विवादों से पुराना नाता रहा है। आपने सही शब्द बोला, पूर्व माफिया। अब अभी क्या है सो नहीं पता, क्योंकि ये जिस दिन सांसद बने थे, जब इन्होंने शपथ ली थी, उसके 4 दिनों बाद ही एक बड़े नेता व्यापारी का बयान आया था, और वो इनफैक्ट मुकदमा कराने भी गया था कि पप्पू यादव ने फोन पर उससे रंगदारी मांगी है। अब उस मामले का क्या हुआ ये तो पुलिस जाने, ये वो व्यापारी जाने, लेकिन इनके हाव भाव चाल, इनका चाल चरित्र चिंतन ये है। बाबा सिद्दीकी पर जो ये इन्होंने बयान दिया है वो एकदम इनके इस पर है, क्योंकि इन्होंने अपने वोट बैंक को कैटर किया है। और बाकी चर्चा करने से पहले मैं केवल एक मासूम सा सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि एक तो इनकी जो भाषा है, इनका जो सोशल मीडिया हैंडल करता है, मैं उसको जानता हूं। मैं उससे कहूंगा कि एक सांसद की एक भाषा होती है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी संसद में हैं जिनको नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पहुंच जाने के बाद एक व्यक्तिगत स्तर पर न्यूनतम मर्यादा रखते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे जो भी हो। इनकी भाषा तो एकदम सड़क छाप है। और ये केवल सरकार को नहीं कह रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि ये देश है या हिजड़ों की जमात। मतलब इनके हिसाब से ये एक मर्दराज हैं
और पूरा देश, पूरा भारतवर्ष, 140 करोड़ जनता जो है वो हिजड़ा है। अब ये यहां से शुरू करते हैं और अंत में ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अगर सरकार और ये फलानी मुझे इजाजत दे तो मैं एक दिन में साफ कर दूं। अब इससे दो बातें निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये कि पुलिस अभी जांच कर रही है, 3 अपराधी पकड़े गए हैं, 3 अभी फरार ही हैं। मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ये सारी हवाई बातें हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की जिम्मेदारी ली। अरे भाई, वो जेल में बंद है, वो तो इतना जिम्मेदार लड़का है कि हर एक मर्डर की जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसका आप क्या करेंगे? जी कोई भी बड़ा हाई फाई मर्डर होता है, वो जिम्मेदारी ले लेता है, कहता है कि जी मैंने किया है मर्डर। पप्पू यादव संवैधानिक प्रतिनिधि हैं और वो अगर ये बात कह रहे हैं, मतलब कि इस देश की पुलिस नाकारा है, इस देश में कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये तय कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है। अभी मैं जी इसमें जा ही नहीं रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। एक जो नया चला है टर्म कि इन्हीं की जात, और ये जात कास्ट नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के जात के ही लोग, ये जाति संस्कृत वाली है, जिसको आजकल उर्दू में जमात कहते हैं, इनकी ही जात वाले लोग एक नैरेटिव दे रहे हैं कि भला विजयादशमी का दिन ही क्यों चुना गया, भला विजयादशमी के दिन ही क्यों मारा, अतीक को जैसे लड़कों ने मारा था वैसे ही लड़कों ने मारा, वगैरह वगैरह बहुतेरी बातें हैं। जी इन्होंने न्यायालय पर भी सवाल उठाया, पुलिस पर भी सवाल उठाया, पूरे देश को भी हिजड़ा बताया, और अंत में एक मासूम सवाल, आगे की बात आगे करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर तो बड़ा जल्दी इनकी जुबान खुल गई। जी दाऊद इब्राहिम गैंग तो पिछले 30 वर्षों से है, कभी कुछ जी नहीं निकला। मतलब जी अपराध में भी धर्म देख के बोलेंगे क्या, या अपराध में भी मियां भाई लोगों के अपराध पर बोलने की हिम्मत नहीं होती है सांसद महोदय की? तो ये इसका भी इसका सोचना जवाब चाहिए। आपने खुद ही दे दिया था। मियां भाई या दाऊद इब्राहिम या ऐसे किसी भी मुस्लिम गैंगस्टर आतंकवादी के ऊपर बोलेंगे तो इनका खुद का जो कोर वोट बैंक है मुसलमान M+Y, वो दोनों नाराज होता है, तो उनके ऊपर तो ये जिंदगी में कभी बोलेंगे नहीं। अब इनको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, लॉरेंस बिश्नोई। एक्चुअली पप्पू यादव जी, मुझे लग रहा है कि कभी कभी थोड़ा भांग वांग कुछ ले लेते हैं पप्पू यादव जी। जैसे मैं आपको उसको ऐसे बताता हूँ कि जब एक पहलवान रिटायर हो जाता है ना और दंगल में किसी कंपटीशन में बैठा होता है और सामने कुश्ती चल रही होती है, तो उसको हर सेकंड में नजर आता है कि अरे यार यहाँ से ये दाव मार दे, मैं होता तो ये मार देता। वो ये भूल चुका होता है कि बेटा तुम गुजर चुके हो, तुम्हारा जमाना गुजर गया है, सामने वाला तगड़ा है, पटक के घटना रख के गर्दन पे इतना तोड़ेगा तुमको, तुम्हारा कोई दाव नहीं लगेगा। एक्चुअली सामने वाला ये भूल चुका होता है। तो सेम हाल पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव जी पता है क्या बात कर रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा हुक मार के पर्वत उड़ाने की बात कर रहा। पप्पू यादव जी को अभी भी लगता है कि वो उनकी वही जवानी का जलवा है और उनके पेशाब से चिराग जल रहे हैं। तो उनको ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई अब कोई छोटा मोटा गली छाप टुच्चा गुंडा नहीं रहा। आज उसका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अपना एक स्टेटस है, और हरियाणा पंजाब से लगता राजस्थान, पूरा दिल्ली के आउटस्कर्ट्स, वेस्टर्न यूपी और हिमाचल और जम्मू का कुछ रीजन आज उसके 100% कंट्रोल में है। और आप देख लीजिएगा, मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, जिस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग काम कर रहा है, पुलिस वाले भी उनको हाथ नहीं लगाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद रिमांड पे लाया गया था, आपको याद होगा, और वीडियो सरफेस हुई थी और सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाई थी कि कैसे हाई लेवल हाई रैंकिंग पुलिस वाले भी लॉरेंस के साथ इज्जत से पेश आ रहे थे। एक डिप्टी तो सेल्फियां खींच रहा था, डिप्टी SP। तो लॉरेंस का आज वो कद हो चुका है कि कोई भी पुलिस वाला लॉरेंस से अपनी जाति दुश्मनी नहीं बनाना चाहता। अब है क्या, ऐसे देखा जाए तो है तो एक सिंपल गैंगस्टर ही। पुलिस वाले चाहे तो किसी को सुधार सकते हैं भाई। योगी जी की पुलिस ने हमारा पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया एकदम साफ कर दिया।
वैसी कोई अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन पंजाब सरकार ने कभी वो गट्स दिखाए नहीं। हरियाणा सरकार का वही ढुलमुल रवैया रहा, दिल्ली का भी वही हाल है, राजस्थान का भी वही लॉरेंस को लेके। आज तक लॉरेंस को ऐसा हमने सुना है कि किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि ऊंची जबान में उससे रिमांड के दौरान बात कर ले। उससे बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, सवाल जवाब भी प्यार से कह रहे यार बता दे भाई, हमने कुछ तो लिखना ही है। ये तो उसका स्टेटस हो गया है। और पप्पू यादव जी उसको ऐसे तो देखो छोटा सा बच्चा है और मैं एक थप्पड़ मारूंगा और लॉरेंस और उसका पूरा गैंग मर जाएगा। जिस गैंग में आज लोग कह रहे हैं कि 700 से लेकर 7,000 लड़के हैं, और लड़कों की उम्र क्या है, 16 साल से 25-30 साल तक, यंग लड़के, पूरा यूथ उसके साथ है। यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, भैया की नजरों के आने में चक्कर में कि मैं अपने भैया का कितना करीबी हो जाऊं। हाँ भैया बताइए किसको मारना है। मैं यूपी में, ईस्टर्न यूपी में रह के चीज देखा हूं कि कैसे इन गैंगस्टर्स इन नए बच्चों का यूज करते हैं, 16, 17, 18, 20 साल वाले बच्चों का, कैसे उनको पिस्टल, गन्स और यावा दिखा के, और पैसे, एक बटा इस लाइन में कितने पैसे हैं, ये सब चीजें दिखा दिखा के कैसे उन बच्चों का यूज किया जाता है। तो पप्पू यादव जी मुझे लग रहा है कि अपना जमाना भूल गए, कि वो अब एक सेमी रिटायर्ड नहीं, वो फुल्ली रिटायर्ड रेसलर हैं, फुल्ली रिटायर्ड गैंगस्टर हैं। डायबिटीज उनको है, शुगर उनकी हमेशा हाई रहती है, बीपी उनका बढ़ा रहता है। एक मुट्ठी गोली वो सवेरे खाते हैं, एक मुट्ठी शाम को खाते हैं। 150 किलो वजन तो वो सर्जरी से घटा चुके हैं, उसके बाद भी उनसे चला नहीं जाता है। जिस बुलेट पे वो बैठे थे उस बुलेट के शॉकर बदलवाने पड़ जाते हैं 3 दिन बाद। फिर वो बात करें कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को मार दूंगा। अच्छा, ये भी नहीं कह रहे कि मैं खुद मार दूंगा, सरकार अगर मुझे पावर दे, सरकार तो एक अदने पुलिस वाले को पावर दे वो मार देगा। सरकार अगर आज तिहाड़ जेल के जेलर को बोले कि इसको दौड़ा दौड़ा के जेल में मारो, जेलर मार देगा। जब सरकार आपको पावर दे ही देगी तो आप तो मार ही देंगे। अरे भैया वैसे मारो ना। और पप्पू यादव जी ये भूल गए हैं कि ये पूर्णिया, कटिहार या बिहार नहीं है, दिल्ली है। उसका पूरा गैंग दिल्ली की इन्हीं आउटस्कर्ट्स में बैठा हुआ है, जो एक फोन में 20 मिनट के अंदर उसके आसपास पहुंच जाएगा। आपकी गैंग बिहार बैठी है 1400 किलोमीटर दूर, 1.5 दिन बाद पहुंचेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पप्पू यादव जी थोड़ा सवेरे सवेरे एक आध चिलम मार लिए थे, गलत बयान हो गया उनका। जी देखिए, ये पूरी बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं, अमूमन तो इस तरह की बातचीत जो है वो इस देश का दुर्भाग्य ही है कि हम लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि पप्पू यादव सो कॉल्ड एक नेता हैं, सो जी और सो कॉल्ड नहीं, सांसद हैं। लेकिन पप्पू यादव बदतमीज हैं, और पप्पू यादव को बोलने की तमीज नहीं है। ये उन्होंने अपने शपथ ग्रहण वाले दिन भी दिखाया था। जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पप्पू यादव कोई फर्स्ट टाइम सांसद या फर्स्ट टाइम एमएलए नहीं है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, हस्बैंड वाइफ। मुझे लग रहा है पिछले 30 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में होंगे। फिर और ऐसा उन्होंने सीजन अपने पॉलिटिशियन जब हर 3 घंटे बाद एक बदतमीजी भरा बयान दे, तो ऐसे बददिमाग आदमी के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। वो यही डिस्कस कर सकते हैं कि उनका अपना जो वोट बैंक है, और जिस वजह से देखिए पूर्णिया की लड़ाई बहुत टफ थी, इस बात जी को ऐसे समझिए। जी पूर्णिया में राजद ने पूरी ताकत लगा दी थी, जी इसलिए लगा दी थी कि तेजस्वी के बराबरी में आप आरजेडी में किसी भी यादव नेता का कद देखिए, बाकी नेताओं का भी देखिए। परिवारवादी पार्टियों में क्या होता है, क्या अखिलेश के बराबर किसी यादव को समाजवादी पार्टी में कद दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। किसी भी नेता का कद दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। जब उनके अपने चाचा को, अपने बाप को उन्होंने 6 इंच छोटा कर दिया, और ये 6 इंच छोटा मुहावरा में है भाई, वो वाला नहीं है कि 6 इंच छोटा कर दिया, मतलब जो कद घटाया, चाहे वो शिवपाल हो, राम गोपाल हो, या जो भी। और अखिलेश कितने बदतमीज हैं ये सब हम लोगों ने टीवी पर देख लिया है। तो परिवारवादी पार्टियां जो होती हैं उनको बहुत डर रहता है। तो जी पूर्णिया में पहले तो इनका टिकट काटा गया कि कांग्रेस के नाम पर जो भी 10, 20, 50 वोट अभी भी जो हैं वो भी मिल जाएं, उसको रोक दिया तेजस्वी और पार्टी ने। उसके बाद पूरी ताकत लगाई गई, इनके खिलाफ बीमा भारती खड़ी थी, और वो वहां से जीत भी चुकी थी। पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि अपराजेय हैं, पप्पू यादव जी भी आ रहे हैं, उनकी पत्नी भी आ रही हैं, बहुत सारा आ राजनीतिक रही हैं। उतार चढ़ाव है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए खास है, और पप्पू यादव का जीतना, कि पप्पू बिल्कुल अकेले थे, और तब जनता ने इनको जिताया। जनता ने इसलिए जिताया कि ये कोरोना काल में दौड़ रहे थे,
या कभी भी कुछ भी होता है तो ये लेके, और बिहार की जनता उसमें बह के अपना वो भूल जाती है कि ये क्या थे, इनका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, तो ये जीते। अब उसके बाद एक तो मीडिया ने जबरन लॉरेंस बिश्नोई को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। मैंने पहले भी कहा भाई पुलिस काम कर रही है, पुलिस तय करेगी ना कि किसने मारा। और ये जो आप कह रहे थे कि कद बढ़ा है, तो कद कैसे बढ़ता है? ऐसे ही तो बढ़ता है। कोई भी गैंगस्टर जो होता है, कोई भी माफिया जो होता है, भाई अरुण गवली से लेके छोटा राजन हो, छोटा शकील हो, कोई भी हो, सबको पकड़ा ना। मुंबई से बड़े गैंगस्टर तो कहीं नहीं थे, अंडरवर्ल्ड नहीं। मुंबई से बड़ा तो नहीं था। और जब पुलिस भिड़ी, अब ये अलग बात है कि फिर पुलिस के दामन पर कितने छींटे लगे। पता चला कि जो मिस्टर एनकाउंटर थे वो खुद अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहे थे। कोई अंडरवर्ल्ड के एक गुट के लिए काम कर रहा था, कोई दूसरे गुट के लिए काम कर रहा था, और जितने लोग उतनी कहानियां। लेकिन 20 साल से मुंबई का अंडरवर्ल्ड साफ है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दाऊद को भारत सरकार नहीं पकड़ रही है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट तो ये भी कहते हैं, उनका ये भी मानना है कि दाऊद इब्राहिम को सरकार ही पाल रही है। लेकिन अभी जो पप्पू यादव का बयान है या जिस तरह का, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पहला, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं। दूसरा, इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं। और ये मेरे आपके जैसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो सांसद हैं, वो देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वो उन 543 लोगों में से हैं जिनको 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाने हैं। वो व्यक्ति अगर ये सब कह रहा है तो वो किसी मर्यादा को नहीं मान रहा है। ये सीधी जी। सी बात है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। और बाकी आपने जो कहा कि उन्होंने सुबह लगा लिया होगा, शाम में लगा लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ तो बंदी है बिहार में, तो अब तो जो ऑर्गेनिक माल मिलेगा वही लगाएगा ना लोग। जी। कहाँ से जाएगा? अब हर एक दिन नेपाल जाना तो संभव नहीं है, हर एक दिन यूपी पार करना भी संभव नहीं है। तो जो जी। जहां मिल जी। रहा है, जिसको मिल रहा है, सब ये हो रहा है। बच्चा सब चिट्टा सूंघ रहा है। चिट्टा यहाँ पंजाब वाला चिट्टा नहीं होता है, वो जो सोल्यूशन। इनहेलर होता है वो सूंघता है। कोई जी। जी। आयोडेक्स जी। सूंघ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जी। बंदी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही हैं। लेकिन पप्पू यादव का बयान इस कारण खतरनाक है कि वो देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वो अपने मन से मुद्दई भी वही, मुदाला भी वही, अदालत भी वही, फैसला भी वही। ये सबसे खतरनाक बात। और इस मामले में हमारे लॉरेंस बिश्नोई जी बड़े सही आदमी हैं, हमेशा कहते हैं मुझे एक दिन न्याय मिलेगा। ये जितने मुकदमे मेरे पे लगे हैं सब ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, मैं तो पिछले 11 साल से बंद हूं जी। मैं तो बाहर था ही नहीं जी, तो मैंने मर्डर कर कैसे दिया जी। उसका ये बड़ा सही रिटायरियो है कि वो एक बात कहता रहता है कि जी मैं तो पिछले 11 साल से बंद हूं भाई, मैं कहां से मर्डर कर दूंगा। और वो कहता है कि मुझे भारतीय न्याय और न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, एक न एक दिन मेरे साथ न्याय जरूर होगा। अब उनके साथ न्याय हो चाहे ना हो, पप्पू यादव जी ने अपना पक्ष रख के एक बात तो क्लियर कर दी है कि आज लॉरेंस बिश्नोई एक इंपॉर्टेंट फिगर हो गया है इंडियन गैंगस्टर के रूप में। इंडिया के गैंगस्टर्स में आज वो भी स्टैंड करने लग गया है। जब पप्पू यादव जैसा एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, कम गैंगस्टर, कम माफिया अगर ये बयान दे रहा है, तो इसका मतलब है लॉरेंस जैसे आदमी को ये लोग वजन उसका बढ़ा रहे हैं, उसका कद बढ़ा रहे हैं। मतलब आपको एक सांसद रहते हुए आपको ना पुलिस पे भरोसा है ना न्यायपालिका पे भरोसा है। अगर आप मतलब पप्पू यादव का ये बयान तो शुद्ध टुच्चई या गुंडई वाला बयान है ना, कि लाओ उनसे बड़ा गुंडा मैं भी उसको साफ करके दिखाता हूँ 24 घंटे के अंदर। अगर आपको यही काम करना है तो करिए ना आप। भाई आप, आपको पुलिस मदद करे, प्रशासन, अरे आप करना है आप जाइए, आप करिए। अगर वो गुंडा है तो आप भी गुंडे ही उतरिए, फिर आप पॉलिटिक्स में क्या करने आए थे? आप रिप्रेजेंट करते हैं 140 करोड़ लोगों को, हरकतें आपकी एकदम टुच्चे गुंडों वाली हैं। इन सब बातों से उनको वैसे बचना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे ही लगे रहेंगे, क्योंकि उनका नेचर चेंज होने वाला नहीं है। वो कहा जाता है ना, पता नहीं श्वान की दुम कभी सीधी नहीं होती। वो नहीं सीधी होगी, क्योंकि देखिए ये लोग जिस पृष्ठभूमि से आए हैं ना बिहार में,
वो जी पृष्ठभूमि ही अपराध की, जरायम की और बाकी चीजों की है, तो वो ठीक नहीं होने वाले हैं। ये ऐसे ही बयान देंगे और अब 2 दिन तक ये चर्चा में रह गए। यही इनका काम है कि हम चर्चा में बने रहें। ये व्यक्ति मैं गैंगस्टर वगैरह में सारी बातें हटा देता हूँ। ये व्यक्ति कितना, मैं अब शब्द खोज रहा हूँ। सोचिए, जो आदमी कम्युनिकेशन का ही काम करता रहा है 20 वर्षों से, वो उस व्यक्ति को शब्द खोजने पड़ते हैं। तो इस व्यक्ति का पतन इतना हो चुका है, ये इतना पतित व्यक्ति है कि ये बाकायदा राहुल गांधी के चरणों में जाकर गिरा है कि हमें टिकट दे दीजिए, हमें टिकट दे दीजिए। उसके पहले ये लालू और तेजस्वी के पैर में गिरा है कि हमें जी पार्टी में ले लीजिए, पार्टी में ले लीजिए। यार तुम क्या बात करते हो यार। और उसके बाद तुम सांसद होके इस तरह की भाषा, ऐसी घटिया भाषा, न तुमको तमीज है, न तहजीब है, न तुमको संस्कार हैं। अब इस सब बात पर फिर से मेरे शब्द पकड़ लिए जाएंगे कि तहजीब, संस्कार, ये वो। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए पप्पू यादव जैसे लोगों को हमने 20 मिनट दे दिए, बहुत है। इसलिए देना चाहिए क्योंकि सांसद हैं, जाहिर तौर पर उन पर बात होनी ही चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा पप्पू यादव कुछ डिजर्व नहीं करते। दैट्स इट। मैं तो इस देश की इसको विडंबना मानता हूं कि ऐसे लोग भी संसद में बैठे हुए हैं चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे। दूसरी बात, आपसे बात करके मुझे एक चीज एकदम क्लियर हो गई कि ये वो श्वान है जिसकी पूंछ सीधी नहीं होगी। ये सुधरने वाला जीव नहीं है। इनको टेम नहीं कर सकते आप। ये आवारा जंगली ही है और ऐसे ही रहेंगे और आगे भी ऐसी बयानबाजियां करते रहेंगे। तो बिल्कुल मुझे ये लगता है करते कि रहेंगे और ये कतई नहीं सुधरेंगे। जी, ये सुधरने वाले होते तो बहुत पहले से सुधर गए होते, लेकिन ये कतई नहीं सुधरेंगे। तो मुझे लगता है इसी के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयालोक जी। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।